अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और फुल इंजॉय कर रहे होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। मॉर्निंग जो इस टाइम हो रही है वो टाइम है जी 10:15 का, 10:15 का। तो आज सुबह हुआ कुछ यूँ कि जब मेरे हस्बैंड गए हैं तो मैंने ना रात की जो रोटी बची हुई थी ना, नान लेके आए थे रात को, वो मैंने दही के साथ तेल लगा के खा लिया और भूख बिल्कुल भी नहीं थी। तो जब सुबह उठे हैं 10 सवा 10 के करीब तो बिल्कुल वो मतलब पराठा या कुछ भी खाने का मन नहीं था। तो सर्दी भी कुछ ज़्यादा लग रही थी और धूप तो बहुत आला किस्म की निकली हुई थी। तो मैंने क्या किया, फ्रूट लिया, मैं मम्मा और मेरी बेटी हम लोग धूप में चले गए और बस फ्रूट खाया और कुछ भी नहीं। तो जब हम नीचे आए हैं तकरीबन टाइम हो चुका था 11:30 का। फिर मैंने मूलियाँ कश की और पापा ने कहा कि मूलियों वाले पराठे खाने हैं। हमारे घर पे ना मोस्टली सबसे ज़्यादा ना मूली वाला पराठा ही बनता है और मैं और पापा ही खाते हैं, ये भी आपको पता चल गया होगा। तो खैर मैं फिर नीचे गई, मूलियाँ कश की और सारा वो मटेरियल उसका तैयार किया और तकरीबन टाइम हो गया था 12:15 12:30 के करीब हो गया था। तो फिर हम लोगों ने उस टाइम समझे हमारा नाश्ता हुआ था। तो फिर नाश्ता होने के बाद लंच की तैयारी करनी थी। आपको पता है कि हर घर का मसला होता है आज क्या पकाएं, आज क्या पकाएं, आज क्या पकाएं। तो यही मसला हमारे घर पे भी होता है। मम्मा पूछेंगी क्या पकाएं, पापा कहेंगे मेरे से पूछो, मतलब सानी से पूछो, मैं कहूँगी पापा से पूछ लें, या फिर हम कभी कभी कहेंगे रमीन तुम बताओ क्या पकाएं। तो एकदम से पापा ने कहा कि आलू मटर और अंडे बना लो। मैंने कहा आलू मटर और अंडे कैसे? तो फिर मम्मा ने बताया कि जो मेरे हस्बैंड के दादा थे ना, वो ये बहुत शौक से खाते थे सब्ज़ी, आलू मटर मेथी अंडे ना मिक्स करके। तो इसी तरह आज फिर पापा को याद आ गया कि वो बना लो। और मेरी शादी से पहले मामा बनाती थी, क्योंकि मेरी शादी के बाद ना ये पहली दफ़ा बने थे हमारे घर पे। और आपको पता है कि 1970 80 85 में ऐसी डिशेस ना कुछ ज़्यादा ही बनती थी, जिनके अजीबोगरीब मतलब एडिशंस होते थे। इसमें ये डाल लो, उसमें वो डाल लो। मैं अपनी दादी को भी देखती थी, मेरी दादी ना अम, मीठे चावल और सालन वगैरह सब मिक्स करके खा लेती थी। और हम कहते थे अम्मी ये आप कैसे खा लेती है ना। तो उन्हें वो अच्छा लगता था, लेकिन हमारे लिए ना वो टेस्ट अजीबो गरीब किस्म का होता था। खैर जब मम्मा सालन बनाना शुरू करने लगी थी, फिर मैंने मम्मा से कहा था कि जब आप दरमियान में आएंगी ना तो मुझे बताइएगा, मैं थोड़ी सी ना वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगी। तो मम्मा ने कहा ठीक है ना। तो यहाँ ना हमारे पास टमाटर अभी ताज़ा ताज़ा आए थे। हम वैसे फ्रीज़ करके रखते हैं, क्योंकि वो जब सालन में डालने होते हैं ना कूट के डाल लेते हैं, इजीली छिलका भी उतर जाता है। और अगर ना हो ना, मतलब अगर फ्रेश हो ना, फिर उसको उस पर छुरी पे लगा के गर्म करते हैं, उसे सेक दिलवाते हैं, फिर उसका छिलका उतारते हैं, फिर काट के डालते हैं। इसी तरह मम्मा ने टमाटर पहले डाला था। वो जब थोड़ा सा गलना शुरू हो गया था, फिर मम्मा ने नमक मिर्च जो गरम मसाला और क्या डाला था, सूखा साबुत धनिया, मतलब जो सालन में चीज़ें डलती हैं ना वो सब मसाला जात ऐड कर दिए थे। और दूसरी साइड पे आलू उबलने के लिए रखे थे ताकि जल्दी काम हो जाए, वो कुकर में रखे थे। और दूसरी साइड पे मटर रखे हुए थे ताकि वो जल्दी गल जाएं और सालन जल्दी तैयार हो जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। और फिर बस ये दही भी इसमें ऐड किया था। तो ये मज़ेदार सा सालन हो चुका था तैयार। तो यहाँ मम्मा ने मटर पहले ऐड कर दिए ताकि ये थोड़े से और गल जाएं, क्योंकि आलू तो ऑब्वियसली गले हुए होंगे। और ये फिर बाद में आलू भी ऐड कर दिए थे, क्योंकि मटर काफ़ी हद तक हो चुके थे और आलू तो काफ़ी हद तक हो चुके थे। तो अब इसमें सिर्फ एक एक या दो मेरे ख्याल में अंडे ऐड करने थे। दो ही होंगे, एक तो नहीं, ज़्यादा है ना सालन। अच्छा, इसका टेस्ट ज़्यादा यम्मी बनाने के लिए मम्मा ने इसमें ऐड किया था चाट मसाला और पता नहीं क्या ऐड किया था, बता रही थी। ज़ीरा भून के ऐड किया था, ज़ीरे को भून लिया था और फिर उसको हाथ के साथ थोड़ा सा रब करके ना वो इसमें डाल दिया था। उसकी खुशबू ज़रा अच्छी आती है इसलिए मम्मा ने डाला था। तो यहाँ पे 2 अंडे लेके उन्हें फेंट लिया था, अब वो ऐड करने हैं। सालन तो वाकई बहुत मज़े का लग रहा था। और एक और बात, इसमें मेथी भी डली हुई है। मेथी हमने पहले से ही काट के ना उबाल के फ्रीज़ करके रखी हुई होती है, क्योंकि मम्मा लोग ना मेथी ज़्यादा पसंद करते हैं ना, हर खाने में थोड़ी सी मेथी ऐड कर लेते हैं। सूखी मेथी नहीं, दूसरी वाली जो। क्योंकि आपको भी पता है बुज़ुर्ग लोग कहते हैं कि मेथी अगर सोने के भाव भी मिले ना, तो फिर भी उसे लेके तो पकाओ, उसके बहुत से फ़ायदे हैं। तो
मामा पापा लोग मेथी बहुत शौक़ से खाते हैं और हमारे घर में माशाल्लाह से जो खुश्क चीज़ होती है ना उसमें मेथी ज़रूर डालते हैं। तो यहाँ पे ये 2 अंडे ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पे ज़ोहर का टाइम हो चुका था, अब ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी थी, कुरान पाक पढ़ना था। तो खाना वाना खा के चाय पी के हम लोगों ने कहीं जाना था। तो हुआ कुछ यूँ कि हम लोग चले गए दरबार, और ये दरबार इसका क्या नाम है, अजमेर नगरी ख्वाजा गरीब नवाज़। और जो इसका सबसे बड़ा दरबार है ना वो इंडिया में है, अजमेर शरीफ है। और हुआ कुछ यूँ कि मैं ऐसे ही नमाज़ पढ़ रही थी और मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे मेरी बेटी से कि आप कहाँ जाओगी, पाकजू जाओगी, मामू के घर जाओगी, नन्ना के घर जाओगी। तो उसने कहा पाकजू जाऊंगी। तो साथ ही मैंने कहा काफ़ी महीने हो गए, बल्कि 2 साल हो गए हम लोग किसी दरबार पे नहीं गए। लास्ट टाइम हम लोग गए थे हकबा उस सरकार ना, वो पता नहीं कहाँ है, वो कलर कहार में है। अच्छा, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ ये भी अच्छा है कि हम लोग दरबार चलते हैं, हसन अब्दाल वाले दरबार पे चले जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी करीब है हमारे घर के नहीं, मतलब हमारे से ज़रा थोड़े से डिस्टेंस पे है, इतना ज़्यादा नहीं। और ये हसन अब्दाल में काफ़ी थोड़ा आगे करके, एक तो हसन अब्दाल में पहाड़ी है ना, उस पर दरबार है, ये एक अलग से दरबार है मेन रोड पे। और यहाँ से बहुत से लोगों की ना मन्नतें मुरादें पूरी होती हैं। और फिर वो पहले आते हैं, मन्नत मांगते हैं, फिर जाते हैं, और फिर जब मन्नत पूरी हो जाती है वापस आते हैं यहाँ पे शुक्र अदा करने के लिए। और माशाल्लाह से इस दरबार पे 3 टाइम का लंगर मिलता है ना गरीब लोगों के लिए, बल्कि कोई सा भी इंसान लंगर खा सकता है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, लंगर तो लंगर होता है। और वो एक किस्म का तबर्क होता है ना। तो यहाँ फिर हम लोग जब गए तो असर का टाइम था, फिर हम लोगों ने वहाँ असर की नमाज़ अदा की, कोई तस्बीह वगैरह की, कुरान पाक थोड़ा सा पढ़ा, सूरह यासीन, और मैंने सूरत रहमान सूरह यासीन पढ़ी थी, और मम्मा ने पता नहीं कौन सी सूरत पढ़ी थी। हमें दरबार पे जाके तो कुरान पाक ज़रूर पढ़ना चाहिए, भले एक आध सूरत ही क्यों ना हो, लेकिन पढ़नी ज़रूर चाहिए, नमाज भी ज़रूर पढ़नी चाहिए। और मेरे हस्बैंड ने काफ़ी इसके वाक़यात बताए थे इस दरबार के, मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं रहता है, और अभी भी नहीं याद कि क्या बताया था। लेकिन दरबार बहुत अच्छा है, यहाँ जाके इंसान को मज़ा आता है। और ये जो भी आप एक औरत देख रहे हैं, ये इसने अंदर जब हम गए थे तो अपनी वो एक कहानी सुनाई थी। ये बेचारी औलाद के लिए यहाँ आई है, ये पेशावर से आगे है कोई गांव, वहाँ से आई थी, इसके औलाद नहीं हो रही थी, 4-5 साल हो गए, तो यहाँ ये आई थी और रात भी इसने यहीं पे गुजारनी थी। ये पीछे इसकी अम्मी थी, और इसने फिर कहा कि हमारे गांव के काफ़ी लोग ना यहाँ आते हैं, मन्नतें मुरादें मांग के जाते हैं, तो उनकी ज़रूर पूरी होती हैं, तो इसलिए मैं और मेरी अम्मी आए। और इन्होंने फिर पता भी किया था कि यहाँ पे रात गुजारने के लिए कोई जगह है, वहाँ हमने नमाज़ पढ़ी थी। ये सामने यहाँ औरतें नमाज़ पढ़ती हैं, मर्दों के लिए आगे मस्जिद है, मर्द हजरात वहाँ नमाज़ पढ़ने गए थे। यहाँ खड़े होके हमने दुआ मांगी थी, अंदर जो वो उनकी थी कब्र वगैरह, यहाँ खड़े होके दुआ मांगी थी। और मैंने काफ़ी लंबी दुआ मांगी थी और मुझे तो रोना भी आ गया था। हम लोगों ने भी मिट्टी में जाना है, और हम तो इतने गुनाहगार लोग हैं, पता नहीं हम लोग बख्शे भी जाएंगे कि नहीं। तो बस जी ये आज का इतना सा व्लॉग था। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।